today's topic is overfitting and underfitting in machine learning. What it is, because it is the main cause of inaccurate machine learning model, right? Either you are going to overfit the model, or maybe your model is underfitting. What it means to say, that means कि अगर आपका मॉडल जो आपने बनाया, इसको मैं एक जनरल पहले आपको आइडिया देता हूँ। आपने जो भी मॉडल डेवलप किया, मशीन लर्निंग मॉडल डेवलप किया, उसके लिए आप क्या करते हैं? ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट, दो दो डाटा सेट क्रिएट करते हैं सेम डाटा सेट से, एक फॉर ट्रेनिंग के लिए, वन फॉर टेस्टिंग के लिए, राइट? हैव यू रिमेम्बर? यस सर। ओके, तो हम क्या करते हैं? ट्रेनिंग सेट का यूज कब करते हैं? जब हमें ट्रेन करना होता है मॉडल को, राइट? और उसमें हम अपनी एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं, और उसके बेस पे फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस मॉडल को यूज करना है कि नहीं करना, राइट? तो अगर आपका मॉडल ट्रेनिंग सेट में तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है, राइट? अगर वो ट्रेनिंग सेट में बहुत अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है, और बट जब आप उसको टेस्ट सेट में एक अनसीन डेटा पे अप्लाई कर रहे हो, तो वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। तो इस केस को हम क्या कहेंगे? ओवरफिटिंग, राइट? आपने ट्रेनिंग के टाइम पे तो उसे फिट कर दिया, बट जब अनसीन डेटा की बात आई, उसने परफॉर्मेंस वो दी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, उसने ट्रेनिंग टाइम पे ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो दी उसने, वो दी 95% फॉर एग्जाम्पल, विच इज गुड एनफ, राइट? बट एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग, टेस्ट सेट पे जब हमने उसे अप्लाई किया, देन he gave us the accuracy of 60% only. So that means your model is not generalizing the problem, right? It is only remembering the elements of the data set, training data set, right? If this is the case, that is overfitting. मतलब अगर आपका ट्रेनिंग सेट पे उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, क्योंकि उसने सारे डेटा को रीड कर लिया, उसके बाद आपने उसी पे जब उसको टेस्ट किया तो एक्यूरेसी आई आपकी 95%, ठीक है जी। बट जब आपने उसको एक अनसीन डेटा दिया, जो उसके डेटा सेट में कभी था ही नहीं ट्रेनिंग के टाइम पे, उसको जब आपने उस पर इवेल्युएट किया, देन आपको पता चला कि इसकी एक्यूरेसी तो बहुत कम आ रही है, राइट? तो इसका क्या मतलब है? कि उसने जनरलाइज नहीं किया, उसने जो रूल्स इन्फर करने थे प्रॉपरली उसने इन्फर नहीं किए। उसके कई रीजन हो सकते हैं, राइट? हो सकता है आपका डाटा सेट छोटा हो सकता है कि आपका जो सैम्पलिंग है वो उसमें प्रॉब्लम है ना? आपने ट्रेनिंग सेट तो किसी और डाटा पे किया, और जब टेस्टिंग किया तो वो कुछ डिफरेंट टाइप का डेटा था, राइट? उसके मैनी रीजन, देयर कुड बी मैनी रीजंस, राइट? और अंडरफिटिंग क्या होगा? अंडरफिटिंग का मतलब है कि जब आपने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के टाइम पे ही आपकी एरर अच्छी नहीं है, राइट? जब आपने ट्रेनिंग सेट में उसको अप्लाई किया मॉडल को, उसकी जो आपकी एक्यूरेसी आई वो 60% आई, और सेम जब आपने उसको टेस्ट सेट पे अप्लाई किया, तब भी उसकी एक्यूरेसी 50% आई। यानी कि ना तो उसने ट्रेनिंग सेट में अच्छी परफॉर्मेंस दी, ना ही उसने ट्रेन सेट में अच्छी परफॉर्मेंस दी। इसका मतलब क्या? अंडर फिटिंग, वो प्रॉपरली फिट ही नहीं हुआ। इसका ज्यादातर मेन रीजन ये होता है, या तो आपका डाटा सेट बहुत स्मॉल है, राइट? दूसरा रीजन हो सकता है कि वो उसमें ज्यादा नॉइसेज हैं, राइट? इसीलिए हम लोग जो मशीन लर्निंग मॉडल को जब भी डेटा देते हैं, उससे पहले हम प्री प्रोसेस करते हैं, यानी कि फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि अगर फीचर्स प्रॉपरली सेलेक्टेड होंगे तो नॉइसेज ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। नॉइसेज वही तो हुए ना बेटा, डेटा में नॉइसेज वही तो हुए जिनका कोई भी रेलिवेंस नहीं है आपके आउटपुट पे, दोज आर कॉल्ड नॉइसेज। तो हो सकता है कि नॉइसेज हो आपके डेटा सेट में, उस वजह से वो ट्रेनिंग सेट में भी प्रॉपरली आउटपुट नहीं दे रहा है। और हो सकता है कि आपका जो मॉडल है, जो आपने मशीन लर्निंग मॉडल डेवलप किया, वही आपका इन इन एफिशिएंट है उस डेटा को हैंडल करने में, उससे रूल्स इन्फर करने में। यानी कि बहुत ही सिंपल है, लीनियर मॉडल है वो, राइट? तो जब आप, मतलब बहुत सिंपल मॉडल है जो कि प्रॉपरली अनलीनियर डेटा सेट में से रूल्स को इन्फर नहीं कर पा रहा है, राइट? एंड दैट केस हम कहेंगे अंडर फिट है आपका मॉडल। ना तो ट्रेनिंग में अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ना वो टेस्टिंग में अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो थोड़ा सा आइडिया लग गया बच्चे? हैव यू गॉट दिस? यस सर। Okay, so next we go. See, you can see the picture: underfit, good fit, and overfit. Underfit means your model is not fitting accurately, right? Even in training set, even in test set. And overfit means you have accurately fitted your model at the time of training, but for unseen data, it is not performing well, right?
and good set or good fit, what we call in the middle, you can see that it is moderately performing on training set as well as टेस्ट सेट, वो दोनों में ही मॉडरेटली परफॉर्म कर रहा है, यानी कि आपका एक जो मॉडल है वो जनरलाइज कर पा रहा है प्रॉब्लम सेट को, राइट? सो दैट इज कॉल्ड गुड फिट. Before getting in, we need to understand biases and variances. You all know that, right? Biases is the error that is introduced by the model prediction and actual data, right? प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड एक्चुअल डेटा के बीच, एक्चुअल वैल्यू के बीच में जो भी डिफरेंस है वो बाइसेस में आते हैं. तो हमें क्या करना होता है बच्चे, इसे मिनिमाइज करना होता है, राइट? सर अब इफ हाई बाइस का क्या मतलब हुआ? हाई बाइस मीन्स जो भी आपने मॉडल बनाया है वो जो फंक्शन को इन्फर कर रहा है, इनपुट और आउटपुट के बीच का जो फंक्शन रिलेट कर रहा है वो प्रॉपरली नहीं कर रहा है, यानी कि हाई एरर है उसमें, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है दोनों के बीच में कि इसका क्या क्या रूल होगा. मतलब जो हमारे एक्स वेरिएबल्स हैं, जो जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनके भी, उनके और जो हमारा वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, उनके बीच में जो क्लियर कट एक जो हमें इक्वेशन सेट करनी है, जो फिट करना है, वो नहीं कर पा रहा है. तो हाई बायस का मतलब यानी कि आपकी एक्चुअल वैल्यू तो है 5 बट वो प्रिडिक्ट कर रहा है 15. दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा गैप है. हाई बायस का मतलब बहुत ज्यादा गैप है, इसका मतलब वो इनएक्यूरेट है. वी नीड टू रिमूव दोज बायसेस, राइट? वी नीड टू come with the model which has lower bias, and low bias means you are nearer to your actual value, right? यानी कि आपका मॉडल जो है वो जो प्रिडिक्शन दे रहा है वो एक्चुअल वैल्यू के बहुत ही पास आ रही है. अगर एक्चुअल वैल्यू 15 है, वो आपको प्रिडिक्ट कर रहा है 14 16, बस इतना, इससे ज्यादा गैप नहीं दे रहा है, यानी कि जो मीन स्क्वायर एरर है वो बहुत कम है आपकी, राइट बच्चे? तो बाइसेस का इफेक्ट आपका डायरेक्टली पड़ेगा ओवरफिट एंड अंडरफिट में, राइट? सिमिलरली वेरिएंसेस का हमने पढ़ा था. वेरिएंस क्या होता है बच्चे? हमने एक जनरल तरीके से उसको देखा था कि जो भी आपके प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं वो आपस में कितनी डिस्टेंस पे हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, कितने स्प्रेडेड है वो, राइट? क्योंकि अगर आपका जो प्रिडिक्टेड वैल्यू स्प्रेडेड है, इसका मतलब वो आपका ट्रेन सेट जो आपने यूज किया, जो डेटा सेट आपने यूज किया है, उस पे तो परफॉर्म कर रहा है, कर पाएगा अच्छे से, बट वो जब आप उसको एक नया डाटा सेट दोगे तो उसमें आप गारंटीड नहीं बोल सकते कि वो परफॉर्म करेगा अच्छा या नहीं, राइट? तो वेरिएंस का इफेक्ट यहाँ पर आता है. तो ये इसलिए इसीलिए आपको बायसेस एंड वेरिएंस पहले ही बताए गए थे. तो वो अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो आपको उसका इफेक्ट यहाँ पर दिखेगा. ओके, जनरलाइजेशन हम कह रहे थे कि भाई ओवरफिट के केस में या फिर अंडरफिट के केस में जो सारा का सारा पॉइंट है वो जनरलाइजेशन का है. जनरलाइजेशन मींस कि कितने अच्छी तरह से आपका सिस्टम लर्न किया. जैसे आप लर्न करते हैं ना बच्चे कि किसी चीज को आप पढ़ रहे हैं या फिर कुछ चीज आप सीखना चाहते हैं, तो आप उसको सीखते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको केवल रटते हैं. आप उसको सीखते हैं, उससे कंसेप्ट बिल्ड करते हैं अपने, तब आप उसको अप्लाई करते हैं फ्यूचर जो भी आपको प्रॉब्लम आती है. तो ऐसे ही अगर मशीन लर्निंग, अगर जो भी लर्न किया है उसने रूल्स, जो भी इन्फर किए हैं उसने रूल्स फ्रॉम ट्रेनिंग सेट, अगर वो रूल्स का यूज करके वो अनसीन डेटा पे अच्छे से उसको परफॉर्म कर पा रहा है, अच्छे से सही करेक्टली प्रिडिक्ट कर पा रहा है, तब हम कहेंगे कि हाँ, इसने एक इस पर्टिकुलर मॉडल ने प्रॉब्लम सेट को अच्छे से जनरलाइज किया है, मतलब उसने लर्न किया है, राइट? तो वही लिखा है यहाँ पर. Generalization refers to how well the concept learned by a machine learning model apply to a specific example not seen by the model when it was learning, right? तो हम एक अच्छा मशीन लर्निंग मॉडल किसे कहेंगे बच्चे? जो प्रॉब्लम सेट को अच्छे से जनरलाइज कर पाए, यानी कि जो उसने पास्ट में सीखा है उसका यूज करके वो प्रॉपरली करेक्टली प्रिडिक्ट कर पाए या क्लासिफाई कर पाए अनसीन डेटा के बेसिस पे. सीन डेटा के बेसिस पे तो हर मॉडल करेगा ही करेगा, बट अगर वो अनसीन डेटा पे भी सेम परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और मोर देन एवरेज परफॉर्मेंस दे रहा है, दैट मीन्स वो अच्छे से जनरलाइज कर रहा है. सो जनरलाइजेशन शुड बी गुड इन केस ऑफ गुड मशीन लर्निंग मॉडल, राइट? अगर एक मशीन लर्निंग मॉडल को आप गुड बोल रहे हैं, इसका मतलब उसका जनरलाइजेशन कैपेबिलिटी अच्छी है, वो अच्छे से इन्फर कर रहा है रूल को और करेक्ट रूल इन्फर कर रहा है.
ठीक है। तो ये जो जनरलाइजेशन हमें अचीव करना है, ये वाला जो जनरलाइजेशन कह रहे हैं कि भाई वो टेस्ट ट्रेन सेट पे भी अच्छे से एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करे और टेस्ट सेट पे भी अच्छे से प्रिडिक्ट करे, उसके लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। उसके कई रीजन होते हैं जिसकी वजह से नहीं कर पाता जनरलाइज। जैसे हमने बताया कि भाई आपका डेटा सेट ही छोटा था, वो उसके पास ज्यादातर रूल इन्फर करने के लिए थे नहीं, जिससे वो एक प्रॉपर मिक्स बना सकता, रूल का एक बेस्ट फिट चूज कर पाता। तो जब तक वो चूज कर पाता तब तक उसका डेटा सेट खत्म हो चुका था। तो इसीलिए मशीन लर्निंग मॉडल्स को आपको लार्ज डेटा सेट पे ट्रेन करना होता है, राइट, ताकि आपका जनरलाइजेशन बेटर हो सके और एक्यूरेसी इंप्रूव हो सके और एरर रेट डिक्रीज हो सके, राइट। ओके, so biggest cause, right, there are two biggest cause which directly affect your machine learning algorithms performance, right? Underfitting and overfitting, these two are the biggest cause of poor performance of ML model, right? So in, you can see the diagram. First one is underfitting, second one is appropriate fitting, third one is overfitting. अंडरफिटिंग में क्या हो रहा है बच्चे कि आपके कुछ डेटा पार्ट्स मिक्स हो रहे हैं दोनों लेयर पे, अपर लेयर पे और लोअर लेयर पे, राइट। तो इस केस में हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो डाटा है ये आपका लीनियर है ही नहीं। अगर ये लीनियरली डिफाइन हो रहा होता, लीनियरली सेग्रीगेट हो रहा होता, तब ये लीनियर वाला फंडा यहाँ पर इसे प्रॉपरली फिट कर सकता था। बट चूंकि आपका डेटा ही नॉन लीनियर नेचर का है, राइट, तो चांसेस आर देयर कि अगर आप उसमें लीनियर फिट करना चाहोगे, लीनियर इक्वेशन से फिट करना चाहोगे, तो डेफिनेटली देयर विल बी अंडर फिटिंग। ना तो वो आपको ट्रेनिंग में उसको परफॉर्म कर पाएगा, ना ही वो टेस्टिंग में, क्योंकि जो जो डेटा पॉइंट्स दूसरे पार्ट में हैं वो प्रिडिक्ट नहीं होंगे कभी भी करेक्टली। और एक मॉडल है जिसने ओवरफिट किया। ओवरफिट का मतलब जहां जहां पे जो भी नॉन लीनियर डेटा था आपके पास, उसको आपने एक्यूरेटली फिट कर दिया बाय यूजिंग नॉन लीनियर इक्वेशन। पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी हाई, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, राइट। आपने एक कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाया जिसने हर एक डेटा पॉइंट को परफेक्टली परफेक्टली क्या कर दिया, फिट कर दिया। बट यहाँ पर ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि उसने ट्रेनिंग टाइम पे उसको परफेक्टली फिट कर दिया, बट व्हाट अबाउट टेस्टिंग टाइम? क्योंकि टेस्टिंग के टाइम पे आपको नहीं पता डेटा पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर हैं। अभी तो ट्रेनिंग टाइम पे मॉडल को पता था कि यहाँ यहाँ पर डेटा पॉइंट्स हैं, तो उसने अच्छे से प्रिडिक्ट किया। बट अगर वो, जब हम उसे अनसीन डेटा देंगे तो मे बी द चांस कि आपका जो सर्किल है वो लोअर बॉटम की तरफ भी हो कहीं ना कहीं। तो जब आप उसे बेस्ट फिट करने जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हाई हो जाएगी कि मॉडल परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा। चांसेस आर देयर कि वो अनप्रिडिक्ट कर दे, मतलब एक इनकरेक्ट प्रिडिक्शन कर दे। तो इसका क्या मतलब है डायरेक्टली कि ट्रेन सेट में तो उसने बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट किया, 99% एक्यूरेसी दे दी। बट जब टेस्ट सेट पे हमने उसे दिया, क्योंकि टेस्ट सेट का डेटा अनसीन था उसके लिए, वो उसने रिमेंबर तो किया नहीं था। तो जब उस पे हमने उस कॉम्प्लेक्स मॉडल को अप्लाई किया, तो पता चला कि उसने काफी सारे डेटा पॉइंट्स मिस आउट कर गया। उसने गलत प्रिडिक्ट कर दिए, जीरो को एक्स से प्रिडिक्ट कर दिया और एक्स को जीरो से प्रिडिक्ट कर दिया, राइट। तो इस मॉडल को हम क्या बोलेंगे? इस मॉडल को क्या बोलेंगे बेटे? थर्ड वाले को ओवर फिटिंग। एंड बेस्ट फिट, जहां पर आपका वो एक, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियलिटी आप कम कर देंगे, लीनियर फिट नहीं होगा, बट वो एक कर्वी फिट होगा जिसमें आपके मिनिमम मिनिमम आपके आउटलायर्स होंगे। व्हाट इट मींस बाय आउटलायर्स? कि भाई जिस रीजन में जो जो डेटा पॉइंट्स है उनमें बहुत मिनिमम वाले डेटा पॉइंट्स उसमें दूसरे वाले आएंगे। तो ऐसा मॉडल जो आपका बीच में है, इसको हम बोल सकते हैं एप्रोप्रिएट फिट। तो इसको इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये ना तो आपका ये तो ना तो आपका क्या कहते हैं बहुत बेस्ट परफॉर्म करेगा, ना ही वर्स्ट परफॉर्म करेगा ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट में। अगर आपने कोई ऐसा मॉडल बनाया है जो अप्रोप्रिएट फिट है, ना तो ज्यादा बिल्कुल एग्जैक्ट फिट नहीं किया आपने उसे, तो चांसेस आर देयर कि उसमें अनसीन डेटा के टाइम पे आपको एक्यूरेसी इंप्रूव्ड मिले। तो इस केस में, अप्रोप्रिएट फिट के केस में, आपको मॉडरेट एक्यूरेसी भी मिल सकती है, गुड एक्यूरेसी मिल सकती है, पर जो भी एक्यूरेसी मिलेगी वो मॉडरेट एनफ होगी दोनों केसेस के लिए, टेस्ट सेट के लिए भी और ट्रेन सेट के लिए भी, राइट। हैव यू गॉट माय पॉइंट गाइस? Yes, sir. Okay, so this is the some definition or some points regarding overfitting. Overfitting means good for performance on training data and poor generalization to other data, unseen data, right? This is what we discussed, right? So remember this line for understanding the overfitting.
ओवरफिटिंग जहां पर भी होगी, ये ध्यान रखना कि वो ट्रेनिंग सेट पे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है बट वो टेस्टिंग सेट पे पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है, राइट? तब हम उस मॉडल को क्या बोलेंगे? ओवरफिटिंग, ओवरफिट मॉडल। Overfitting refers to the scenario where machine learning model cannot generalize or fit well on unseen data, right? It is a clear sign of machine learning overfitting. It is if its error on the testing and validation data set is much greater than the error on training set. This is we already discussed, guys. Okay. In statistics, it refers to modeling error that occurs when function corresponds too closely to the data set. As a result, overfitting may fail to fit additional data, unseen data, right? अगर आपने उसको बिल्कुल एग्जैक्ट फिट कर दिया ट्रेनिंग सेट पे, तो चांसेस आर देयर कि जब आप उसको अनसीन डेटा दोगे तो वो उस पर परफॉर्म नहीं करेगा, फेल हो जाएगा, राइट? उसका इफेक्ट डायरेक्टली आपकी एक्यूरेसी में पड़ेगा, राइट? बट ये होता कैसे? इसमें लिखा है ओवरफिटिंग हैपेंस व्हेन ए मॉडल लर्न्स द डिटेल्स एंड नॉइसेस इन द ट्रेनिंग डाटा सेट to the extent that it is negatively impact the performance of the model on the new data set. This means that the noise or random fluctuation in the training data set is picked up and learned as a concept by the model. That means आपने जब उसको डेटा सेट दिया मॉडल को, उसमें नॉइसेस भी थे। अब उसने नॉइसेस को भी रन कर लिया, लर्न कर लिया एज ए फीचर, तो उसने नॉइसेस को भी एक तरह से इंफॉर्मेशन मान लिया। तो उसको आप जैसा डेटा दोगे उसको उसको वो हर एक डेटा को इंफॉर्मेशन मान के उसके हिसाब से इन्फर करने वाला है रूल। तो आपने उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं किया डेटा को, उसमें नॉइसेस थे, प्रॉपरली एक्सट्रैक्शन नहीं किए फीचर्स के, कुछ इरेलेवेंट फीचर्स भी उसमें थे, मल्टीपल इरेलेवेंट फीचर्स थे उसमें। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसने उनको भी फीचर्स मान लिया और उनके बेस पे भी उसने एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया, जो कि आपका जब आप उसको ट्रेनिंग टाइम पे डेटा दोगे तो वहां पर वो फेल कर जाएगा, क्योंकि उसने गलत गलत लर्न कर लिया ना बच्चे, राइट? समझ में आ रहा है? राइट डियर? Yes, sir. सो द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन ओवरफिटिंग, सी द डायग्राम। अगर कोई ऐसा बेड बनाए तो इसे हम क्या बोलेंगे? ओवरफिट बोलेंगे, Yes, sir. क्योंकि उसने केवल एक ही पोजीशन के लिए अपना डिजाइन किया है बेड को। बट अब उस वो बन गया, अब वो दूसरी पोजीशन इसमें ले ही नहीं सकता। अब उसे उसको चाहे वो नींद में हो चाहे जगह हो, उसको इसी पोजीशन में लेटना पड़ेगा, राइट? तो इस ये सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है ओवरफिटिंग का। अब जब भी आप कोई दूसरा बंदा इसमें सोना चाहेगा तो उसकी मजबूरी है कि उसको इसी फिट पे आना पड़ेगा, अदरवाइज वो फेल कर जाएगा। अगर वो बंदा स्ट्रेट सोता है तो उसके लिए ये बेड है ही नहीं, परफॉर्म ही नहीं करेगा ये बेड उसके लिए, क्योंकि वो तो सीधा सोता है और ये बंदे ने अपने अपने हिसाब से डिजाइन किया है बेड को, राइट? तो दिस इज समहाउ कॉल्ड ओवरफिटिंग। Next, underfitting. Underfitting, what we discussed, poor performance on training data as well as poor generalization on other data, right? Poor performance on other data, unseen data. तो इस केस में आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए हमें? ठीक है, हमारे पास डेटा था, हमने उसमें मॉडल अप्लाई किया, हमने एक सिंपल मॉडल बना दिया। तो हुआ क्या कि उसने सिंपल मॉडल ने जो भी रूल जनरेट किए वो अनसीन डेटा पे काम ही नहीं करेंगे। तो सिंपल मॉडल ने आपका जो भी डेटा नॉन लीनियर डेटा था उस पर जब आपने उसमें अप्लाई किया तो उसने परफॉर्मेंस देनी नहीं थी, जैसा कि हमारा अभी पिछले वाले डायग्राम में गया था। ये 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 आपका क्या है, एक नॉन लीनियर डेटा है, बट उसको आपने लीनियरली फिट करना चाहा तो उसमें क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट्स, अराउंड 40% डेटा पॉइंट्स आपके दूसरे पार्ट में चले गए। तो इससे क्या हो गया, मिस क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका। वो उसको एक्स क्लासिफाई करना था तो वो उसे वो क्या क्लासिफाई करेगा, सर्किल क्लासिफाई करेगा, जीरो क्लासिफाई करेगा, राइट? ओके। So underfitting refers to the model that can neither model the training data set nor generalize the new data set. An underfit machine learning model is not suitable model and we will be obvious as it will have poor performance on training data set. Obvious है ये, अगर जो जो मॉडल आपका ट्रेन सेट पे ही परफॉर्म नहीं कर पाया, उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि वो टेस्ट सेट पे परफॉर्म कर पाए। मे बी द चांस कि वो कर पाए, हो सकता है कि जो आप उसको टेस्ट सेट देने वाले हो, अनसीन डेटा देने वाले हो, वो उस लीनियर फिट को मैच कर रहे हो, बट चांसेस आर देयर
बहुत कम चांसेस होंगे इस चीज के कि वो टेस्ट सेट पे भी अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो जो ट्रेनिंग सेट में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगा, तो उसको हम टेस्ट सेट पे भी अप्लाई जनरली नहीं करते हैं। फिर भी हम चेक करने के लिए अगर हमने कर लिया, तो हम ज्यादातर पाएंगे कि 99% केसेस में वो फेल ही होने वाला है, राइट। तो इस केस में हम जनरली क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं मॉडल को कॉम्प्लेक्स करने का, मतलब उसको एडवांस करने का, ताकि वो ज्यादा अच्छी तरह से उसे फिट कर सके, डाटा सेट पे फिट हो सके, राइट। जनरलाइज कर सके, एक्यूरेसी इंप्रूव कर सके हम उसकी। या तो हम मॉडल चेंज कर देंगे, या फिर हम डेटा सेट इंप्रूव करेंगे, या फिर हम प्रॉपर सैम्पलिंग करेंगे, राइट। सैम्पलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है बच्चे इसमें, डाटा डाटा सेट में। An underfit machine learning model is not suitable model and will be obvious, and as it will have poor performance on the training data. Okay. Underfitting is often not discussed as it is easy to detect given a good performance matrix. The remedy is to move on and try alternate machine learning algorithm. Same चीज is written over there कि हमें अंडर फिटिंग जो है हमारी इजीली डिटेक्ट हो जाती है हमने, क्योंकि जब भी हम इवेल्युएट करते हैं अपने मॉडल को, तो सबसे पहले हम ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेट पे ही करते हैं बच्चे। तो ट्रेनिंग सेट पे हमने इवेल्युएट किया, उसने हमें केवल 60% एक्यूरेसी दी। 60% एक्यूरेसी का मतलब 100 में से केवल 40 इंस्टेंसेस को करेक्टली प्रिडिक्ट कर रहा है, बाकी सॉरी 100 में से 60 इंस्टेंसेस को करेक्टली प्रिडिक्ट कर रहा है, एंड 40 इंस्टेंसेस को वो फेल कर जा रहा है। तो अगर हमने ट्रेनिंग टाइम पे ही ये फाइंड आउट कर लिया, इफ वी गॉट टू नो दैट इट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल ऑन ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेट, then obviously we need to change it, right? We will change it so that we will get at least, we will change to the model which will give us at least 90% accuracy or at the time of training set, right? So this is the best way to overcome the overfitting problem, right? Okay, next let's understand it with the example. ठीक है। तो इसमें एग्जांपल है, स्टूडेंट्स का एग्जांपल लिया गया है। आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं, उनका मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन है। एक बच्चे ने कुछ फॉर्मुलेज अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, बट कुछ फॉर्मुलेज नहीं करे। लाइक फॉर एग्जांपल उसने एडिशन ऑपरेशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑपरेशंस को बहुत अच्छे से उसने पढ़ लिया, बट उसने कहा कि मैं इतने में पास हो जाऊंगा। तो उसने बाकी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस को की प्रैक्टिस करी भी नहीं, और ना ही उसने उनको समझा। एक तो बच्चा ये था। दूसरा बच्चा था कि भाई उसने उसकी रिकॉलिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी थी, वो उसकी मेमोरी बहुत अच्छी थी। तो उसने क्या किया, जितने भी क्वेश्चंस बुक में थे उन सबको मेमोराइज कर लिया, राइट। मेमोराइज कर लिया मतलब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको एज इट इज उसको सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि उसकी मेमोरी पावर अच्छी थी, तो उसने ये काम किया। थर्ड स्टूडेंट ऐसा था जिसने मेमोराइज नहीं किया, उसने कंसेप्ट बिल्ड किए, उसने हर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन को प्रॉपरली समझा, राइट। चाहे वो सब्सट्रैक्शन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे आपका डिवीजन हो, चाहे आपका एडिशन हो, राइट। तो ये तरह के बच्चे थे, 3 बच्चे थे, वो एग्जाम में बैठे। तो अब होगा क्या, तो जो आपका फर्स्ट बच्चा था, वो क्या कर पाएगा, मल्टीप्लिकेशन और उसके सॉल्व, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, क्योंकि उसने तो केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन को रीड करके गया था, उसने मल्टीप्लिकेशन वाले किए नहीं, तो वो फेल हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने में, राइट। राइट बच्चे। यस सर। और सेकंड बच्चे के केस में क्या होगा, क्योंकि उसने केवल रटा था, उसने केवल मेमोराइज किया था चीजों को, तो अगर उसके सामने सेम क्वेश्चन आ जाता तब तो वो कर लेता। बट अगर टीचर ने वैल्यूज चेंज कर रखी हैं उसमें, तो वो चांसेस आर देयर कि वो उनको सॉल्व ना कर पाए, क्योंकि उसने मेमोराइज किया था, उसने कंसेप्ट नहीं बिल्ड किए थे, उसने केवल मेमोराइज किया था, राइट। और तीसरा बच्चा जिसने कंसेप्ट बिल्ड किए थे, हर एक ऑपरेशन को समझा था, तो उसमें वो अच्छे से कर पाएगा, राइट। यस क्लियर सर। है। दैट मीन्स जो बच्चा आपका कुछ लिमिटेड करके गया था, वो किस केस में आएगा, अंडरफिट में, ए में, राइट। एंड जो बच्चा मेमोराइज करके गया था, वो किस में आएगा, ओवरफिट में। और जिसने कंसेप्चुअल लर्निंग करी थी, वो किस में आएगा बच्चे, बेस्ट फिट में, राइट। यस सर। दैट्स व्हाट वी रिटन हियर। मशीन लर्निंग भी आपका कुछ ऐसे ही काम करती है, राइट। जो मॉडल आपका फर्स्ट बंदे की तरह था, जिसने केवल कुछ ही चीजें पढ़ी, उसने
वो तो ना तो जिसने केवल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करके गया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन छोड़ के गया था, वो केस कौन सा हो जाएगा? अंडरफिट का केस। क्यों? क्योंकि पेपर में तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आएगा, तो ऑब्वियस ही बात है पेपर में तो अच्छे से कर ही नहीं पाएगा, राइट? ना तो प्रैक्टिस के टाइम पे अच्छे से कर पाया होगा, ना ही वो एग्जाम में उसे अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि गलती होने वाला, पढ़ के ही नहीं गया था वो चीज। ठीक है, तो वो क्या केस हो गया? अंडरफिट हो गया। यानी कि उसने केवल कुछ पार्ट ही ट्रेनिंग सेट का रीड किया और उस पर ट्रेन हो गया, बट जब उसको एक टेस्ट सेट दिया गया, उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला भी था, उनको वो सॉल्व नहीं कर पाया, तो उसके उनके लिए उसने गलत प्रिडिक्शन दी, गलत रिग्रेस किया, गलत क्लासिफाई किया। दैट इज कॉल्ड अंडरफिटिंग। सो स्टूडेंट वन विल बी इन केस ऑफ अंडरफिटिंग, राइट? राइट डियर? हाँ जी सर। यस सर। एंड सेकंड वन, जिसने सब कुछ मेमोराइज कर लिया था। ओवरफिट सर। ओवरफिट में, क्योंकि अगर आपका मॉडल केवल मेमोराइज कर रहा है ना, तो मेमोराइज कर रहा है इसका मतलब वो, अगर उसने मेमोराइज किया तो जो भी उसका सिलेबस के क्वेश्चन थे उसमें तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेगा वो। बट अगर सिलेबस के बाहर से आए, न्यूमेरिकल में वैल्यूज चेंज हो गई, तो वो उन्हें अच्छे से कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो रट के गया है ना? वो तो रट के गया है, वो तो उसने तो केवल रटा है, उसने तो प्रैक्टिस की नहीं। तो जब भी रटी हुई चीज नहीं आएगी तो वो फेल हो जाएगा। तो यानी कि ट्रेन सेट में तो उसने 90% एक्यूरेसी दी, बट टेस्ट सेट में उसने मात्र 20%, 30% एक्यूरेसी दे पाया, क्योंकि वो रट के गया था, राइट? एक्सेप्शन आर दिया कि हो सकता है कि भाई उसके पेपर में इसके चांसेस हैं कि भाई उसके पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जो उसने रटे थे, बट ऐसा होता नहीं है जनरली, है ना? जनरल केसेस में आपका एग्जाम में वो चेंज कर देते हैं वैल्यूज को। तो अगर वैल्यूज चेंज हो गई तो वो कुछ नहीं कर पाया, वो फेल हो गया। तो ये केस हो गया आपका ओवरफिटिंग। सेकंड स्टूडेंट का केस आ गया आपका ओवरफिटिंग का, राइट? और थर्ड वन, जो आपके सारे कंसेप्ट बिल्ड करके गया था, उसने उसको न्यूमेरिकल करते हुए वैल्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने कंसेप्ट बिल्ड कर लिए थे अपने, लर्न कर लिया था। तो उसके लिए तो आसान है, जो समझ के गया होगा बच्चे, जिसने कंसेप्ट बिल्ड कर रखे हैं, जिसने सारी चीजें समझी हैं, सारे ऑपरेशन समझे हैं मैथमेटिक्स के, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे करके गया प्रैक्टिस इनकी। तो जब भी उसके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी ऑपरेशन का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि उसके कंसेप्ट बिल्ड है, केवल उसको वैल्यू चेंज करनी है, राइट? तो वो दोनों केस में परफॉर्म करेगा, सिलेबस वाले क्वेश्चंस में भी परफॉर्म कर पाएगा, और जो अनसीन डेटा है उस पर भी परफॉर्म कर पाएगा, राइट? यस सर। Right? So that will be called good fit, right? That will be called good fit, right? And good fit will be always lie between overfit and underfit, right dear? Right dear? जी सर। Yes, sir. यस सर। That's why it is written over there, sweet spot between underfitting and overfitting, right? Right dear? हेलो? यस सर। जी जी, सर। समझ में आ गया ना बच्चे? अंडरफिट क्या है, ओवरफिट जी क्या है, सर और आ गुड गया फिट क्या सर। है? तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि भाई एक बच्चा है जो केवल रटता है, तो वो तो भाई उन क्वेश्चंस को तो कर पाएगा जो टीचर ने पहले करवाए हैं, बट अगर पेपर में उससे अलग पेपर क्वेश्चन आ गए तो वो नहीं कर पाएगा, तो वो तो ओवर फिटिंग वाला केस हो गया। एक बच्चा है जिसने जो थोड़ा लेजी है, उसने कहा यार, वो केवल एक दो दिन पहले पढ़ता है पेपर से, तो उसने कहा यार मैं पूरा कोर्स क्यों कवर करूं, मैं केवल दो ढाई तीन यूनिट कर लेता हूँ, बाकी 2 यूनिट रहने देता हूँ, जबकि पेपर तो पूरे 5 यूनिट में से आएगा। तो उसका क्या हुआ, जो 3 यूनिट में से क्वेश्चन आए उनको तो उसने अटेम्प्ट कर लिए, बट जो बाकी 2 यूनिट्स है वो उन पे अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो यानी कि ना तो वो सिलेबस के क्वेश्चंस पूरी तरह से सॉल्व कर सकता है, ना वो एग्जाम के क्वेश्चंस पूरी तरह से सॉल्व कर सकता है, क्योंकि एग्जाम में 5 यूनिट्स आएंगे, तो वो अंडरफिट का केस है। और एक बच्चा है जिसने कंप्लीट सिलेबस को एक बार समझा है, पढ़ा है एक बार, है ना, मतलब उसने क्लासेस अटेंड करी, उसने सब कुछ समझा है, उसने रटा नहीं चीजों को, समझ के करना शुरू किया, तो उसके चांस ज्यादा हो जाएंगे कि वो दोनों सिलेबस के जितने भी क्वेश्चन है वो भी अटेम्प्ट कर पाएगा, और जो
जो उसको अनसीन डेटा मिलेगा उस पे भी वो अच्छा परफॉर्म, हम ये नहीं कहते कि 100% परफॉर्म कर पाएगा वो, बट चांसेस आर देयर कि वो 90% 80% तो परफॉर्म कर ही देगा, क्योंकि उसके कंसेप्ट बिल्ड है। हो सकता है मैथमेटिकल एरर हो जाए कुछ तो उसके नंबर कट जाए, बट चांसेस आर देयर कि वो ज्यादा अच्छे परफॉर्म करे। तो हम एक ऐसा मॉडल चाहते हैं भाई जो अच्छा तो परफॉर्म करे, पर दोनों में अच्छा परफॉर्म करे, टेस्ट सेट में भी एंड ट्रेन सेट में भी। ट्रेन सेट में तो अच्छा करना ही करना चाहिए। दूसरा, अगर वो टेस्ट सेट में भी अच्छा कर रहा है, इसका मतलब वो एक गुड फिट आपने सेट किया है, राइट। वो एक मॉडरेट मॉडल है, बहुत बढ़िया मॉडल बोला जाएगा। बट अगर कोई मॉडल ट्रेन सेट में अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और टेस्ट सेट में नहीं कर रहा है, तो वो एक अच्छा मॉडल नहीं कहा जाता। तो आज हमारा जितने भी डे टू डे लाइफ में हम जो भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पे काम करते हैं, इसमें हम लोग ज्यादातर जो हम हमारी फाइट रहती है वो ओवर फिटिंग को हटाने की रहती है। क्योंकि हम ट्रेनिंग वाले में तो सेट कर पाते हैं अच्छे से, एक्यूरेसी एक्यूरेसी निकाल पाते हैं, बट कई बार हम टेस्ट सेट में नहीं निकाल पाते। तब हमें बहुत सारे रिजोल्यूशन करने पड़ते हैं अपने मेथड्स में, कुछ डेटा प्रोसेसिंग के टाइम पे कुछ और काम करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इस ओवरफिटिंग को रिमूव कर सकें। अगर आपका मॉडल ओवरफिट नहीं कर रहा है और अंडरफिट भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका मॉडल अच्छा है, वो अनसीन डेटा पे अच्छा काम कर रहा है, तो वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सुटेबल है, राइट। क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमने एक मॉडल जो थियोरेटिकल मॉडल हमने डेवलप किया, जो हमारे हमारे पास जो डेटा है उस पे तो अच्छे से काम कर रहा है, बट जब हमने रियल वर्ल्ड से एक डेटा निकाला, उस पे उसे अप्लाई किया, तो उस पे वो काम ही नहीं कर रहा है। तो फायदा क्या फिर? किसी भी एप्लीकेशन को बनाने का फायदा तभी तो है ना, जब वो रियल वर्ल्ड पे एप्लीकेबल हो, राइट डियर। यस सर। जी। ओके, सो टेस्ट वेयर वी आर हेडिंग। तो अगर आपको पता करना है कि आपका मॉडल कैसा है, तो पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? अगर वो टेस्ट सेट पे परफॉर्म कर रहा है गुड, टेस्ट सेट पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो एक अच्छा मॉडल है। क्योंकि टेस्ट सेट कौन सा टेस्ट सेट होता है बच्चे? जो अनसीन होता है, जो मॉडल ने कभी देखा ही नहीं, ट्रेनिंग के टाइम पे देखा ही नहीं। अगर उस पे वो 99% एक्यूरेसी दे रहा है, इसका मतलब आपका मॉडल बहुत ही बढ़िया है, राइट। तो अगर वो यस है, इसका मतलब गुड। अगर नहीं है, तो क्या वो ट्रेनिंग सेट पे अच्छे से परफॉर्म कर रहा है? अगर वो ट्रेनिंग सेट पे अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो वो ओवर फिटिंग पे आ जाएगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग सेट पे तो अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, बट टेस्ट सेट पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो ओवर फिटिंग का केस है। बट अगर वो दोनों ही में नहीं कर रहा है, if it is not able to provide a good accuracy neither on training set or neither on test set, then it will be fall under underfitting, right? So this is the block diagram to test your model, right? So at the time of testing, we will test. If we are getting good performance on test set, then it is called good model. If it is not the case and it is also not performing on training set, that means it is underfitting case. And if it is performing on training set but not in test set, that is called overfitting case, right? So we need to first find out, at the time of evaluation, we need to find that whether our model is overfitting, underfitting, or good model, right? Best fit. If it is underfitting or overfitting, we need to work more on our algorithm and data set. Else, if it is performing well on test set, that means it is enough, because it is doing good in your unseen data now. So it will be good model. That means we can stop there. We can use that model particularly at